ये आंसू एक महासागर से निकले, गहरे, खूब गहरे दिल के समंदर से। ये इश्क है उससे जो वतन का था, जो वतन के लिए हो गया कुर्बान। ख्वाब अधूरे छोड़कर जो चला गया, जिसने जिंदगी की हसीन बातों को फर्ज पर कुर्बान कर दिया। खबर आ गई शहीद की अमर प्रेम कहानी। नमस्कार। शहीद बनकर लौटा हमसफर। बात जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सिख रेजिमेंट के सिपाही गुरसेवक सिंह की हो रही है। गुरसेवक ने देश के नमक का हक अदा करने में अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी एक जिंदगी भी थी। उस जिंदगी में उनके साथ किसी के सपने भी थे, उन सपनों को संजोकर भी वो रखे हुए थे। बड़ा मार्मिक पहलू है कि शहीद गुरसेवक अब से कुछ महीनों बाद दूल्हे का सेहरा पहनने वाले थे। उनकी सगाई 3 महीने पहले हुई थी। शहादत के दिन ड्यूटी पर निकलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मंगेतर से फोन पर बात भी की थी। उसके बाद खबर आई उनके शहीद होने की। तिरंगे में लिपटकर जो देश को रुला गया, उसे दूल्हे का सेहरा पहनना था। यह कहानी है पंजाब के तरन तारन के शहीद गुरुसेवक की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के नापाक इरादों का जवाब देते हुए सिख रेजिमेंट के जांबाज सिपाही गुरसेवक शहीद हो गए। लेकिन हर युवा की तरह उनके सीने में भी दिल था, जो किसी के लिए धड़कता था। ये शहीद गुरसेवक की मंगेतर के आंसू हैं, जो अब सूख नहीं रहे। गुरुसेवक ने उनसे वादा किया था जिंदगी का तराना गाने का। ख्वाब सजाए थे, दिखाए थे हम और हमारे संसार के सपने। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे देशभक्त के लिए वतन से बड़ी मोहब्बत किसी चीज से नहीं होती है। अपनी हर खुशियां कुर्बान करने का जज्बा होता है, हौसला होता है हंसते हंसते अपने चरम सुख को मिटा देने का। शहीद गुरुसेवक उनमें से एक थे। सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए। अपनी शहादत से पहले उन्होंने आखिरी बात जो की थी वो कितनी पाकीज़ा थी, कितनी दिव्य थी। शहीद गुरुसेवक दोबारा फोन नहीं कर सके।
नहीं कह सके कि अपनी खुद की जिंदगी को कैसे और खूबसूरत बनाना है, लेकिन वतन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए उन्होंने जान ही लड़ा दी। सानू सब तो खुशी ये गल अपने देहाती ने कुर्बानी की है। दुख की बात यही आ, दुख भी आउंदा वा ते ब्याह रखिया ही ते उस तरह कोई नहीं, उन्हें बहुत जी कि नहीं बहुत अपनी मेहनत करके उन्होंने पालिया। उन्हें मैं फौज जाके देश की सेवा करनी, देश की सेवा कर उत्थे गया है, शहीद हो गया ते सानू उत्ते मन ते पूरा दुख भी नहीं गा। 3 महीने पहले शहीद गुरसेवक की सगाई हुई थी और अगले साल फरवरी में उनकी शादी होने वाली थी। उनकी शादी के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही थी। घर की मरम्मत से लेकर रंग पुताई तक होना था। मैंने क्या करें, बिलीव तो करना पड़ेगा। हाँ, शादी तो मैं तो 2 महीने रह मतलब घर द्वार देखना होगा कि बहुत जोर से तैयारियां चल रही थी। मतलब फोन कर रहा था बड़े भाई को, कल ही फोन आया और बोलता कि यार मैं तो शादी से पहले आऊँगा 10-12 दिन, तो तू क्या करके तू पेंट करवा दे। तो घर का मिस्त्री हटाई था, 2 दिन हो गए, तो अभी पेंट की तैयारी चल रही थी। फौज जाके भी उन्हें अपनी बड़ी खूबी जी ड्यूटी निभाई। अज सानू ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। इन आंसुओं की अहमियत अल्फाज नहीं बता सकते। दिल में उतरे इस दर्द को अल्फाज नाप नहीं सकते। सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये आंसू जिसके लिए है उसने अमर प्रेम किया था, वतन से भी और उनसे भी जिनके आंसू झरने हो गए हैं। आईडी इधर काम कर फोटो बारे पूरी नहीं आया, सीधी ये खबर आ गई कि आ गई नहीं। राजन गुसाई, जी मीडिया, तरन पंजाब। वो लोग कितने बड़े होते होंगे ना, कितने हिम्मत वाले होते होंगे, जिन्हें वतन पर कुर्बान होने वाला अपने बेटों का गम सहना पड़ता है। आप किसी भी शहीद फौजी के घर वालों से पूछिएगा तो वो कहेगा वतन के लिए वो अपने दूसरे बेटे को भी फौज में भेजने से पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन कभी आपने झांक कर देखा है कि उस शहीद के घर में कैसी वीरानी छा जाती है? इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए अपने लाल को खोने पर उन परिवारों को कितनी भावनात्मक चोट पहुंचती, किस कदर वो लोग टूट जाते हैं। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से लगभग हर रोज बंदूकें गरज रही हैं। हर रोज पाकिस्तान के नापाक इरादों को 2 गुनी ताकत से जवाब मिल रहा है। लेकिन लाइन ऑफ ड्यूटी पर देश के रणबांकुरे शहीद भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देश के लिए शहादत देने वालों में अब 2 नाम और जुड़ गए हैं। पंजाब के तरन के सिपाही गुरसेवक सिंह और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नायक टुकपरे राजेंद्र नारायण। 6 नवंबर को दोनों शहीद पुंछ जिले में एलओसी पर तैनात थे। शहीद राजेंद्र पुंछ जिले के पुंछ सेक्टर में दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, तो शहीद गुरसेवक पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी गोलियों का जवाब दे रहे थे। दोनों ने अमर कुर्बानी दी। लेकिन अब इन शहीदों के घर वाले सवाल करते हैं, आगे क्या? क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि सीधा युद्ध है? आखिर शहीदों के अपनों के कलेजे को कैसे ठंडक पहुंचेगी? ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਲਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਰਾਂ 71-62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੰਗ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤਿਆਰ ਵਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਸੇਖ ਸਿੰਘ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 21 ਸਾਲ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਸੀ ਬੜਾ बहुत तगड़े दिल दा ही हो किसी भी परिवार के लिए अपना बेटा खोने का गम भुलाना आसान नहीं होता। शहादत पर फख्र तो जरूर होता है, लेकिन उन घरों में एक सूनापन हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाता है। भावनात्मक चोट कितनी गहरी होती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पूरा गांव जान चुका था। अंतिम विदाई की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन ये रिपोर्ट लिखे जाने तक शहीद राजेंद्र के घर वालों को उनकी शहादत की जानकारी नहीं दी गई थी। उनको बताया नहीं, आज रात उन्हें बताएंगे। वो खाना छोड़ेंगे और ये ज़्यादा तकलीफ लेंगे इसके वास्ते वो बताया नहीं। और बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात बता दी कि सर मुझे फौजी में कॉल आया है, मैं वहाँ चला जाऊँ या दूसरी नौकरी स्वीकार करूँ। हमने उनको एक ही आवाज़ से सबने कहा कि देश सेवा सबसे पहली सेवा है, बाकी नौकरी कहीं भी और कभी भी मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले देश सेवा का ये व्रत है, ये स्वीकार लो और तुम आनंद के साथ इस नौकरी पर चले जाओ, ऐसा हमने उस वक्त उनको कहा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोमवार को भी पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में 120 mm और 82 mm के मोर्टार दागे गए और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात सिपाही इनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन जवाबों की कीमत हमें कुछ खोकर चुकानी पड़ रही है। गुरसेवक सिंह साडे नाल ही रहंदे ने। अच्छा, किस तरह ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ? बहुत वधिया सुभाष सिंह दा, बहुत अच्छे सोल्जर सीगे वो। प्रताप नाइक के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, तरन तारण।